साल का अरसा गुजर गया, 100 हिजरी भी नहीं, 101 सदी गुजर रही है। हबीब पाक के विसाल मुक़द्दस के बाद हजरत अनस बिन मालिक का विसाल का वक्त आया। पोतरे को बुलाकर कहा, बेटा एक बात मेरी नसीहत है, याद रखना। पोतरे ने पूछा, दादा जान फरमाइए क्या नसीहत है। आज का दादा अपने पोतरे को क्या दे रहा है और वो दादा जान अपने पोतरों को क्या दिया करते। बुलाकर कहा, बेटा फलम्मा हज़रा अनस इब्न मालिक वफ़ात औसा, अनस इब्न मालिक की वफात का वक्त आ गया। आज हमारे दुनिया से जाने का वक्त आता है तो बच्चों को जमा करके कहते हैं इतनी तिजोरी में पैसे है, बैंक बैलेंस ये है, वो है, ये है, दुनिया ही की चक्कर में रहे, दुनिया ही का ख्याल रहता है। मगर उनकी सुबह शाम मुस्तफा के जिक्र में गुजरा करती थी। जा भी रहे हैं तो आका की याद का तसव्वुर जो था उसी पैगाम को देते जा रहे। फरमाया, बेटा जाओ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ चुका, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे जाने का वक्त आ चुका। बेशक मैंने सरकार की बारगाह में रहकर बड़ी बरकतें हासिल की, सहाबी हूँ, बहुत बहुत अल्लाह के हबीब पाक रसूल की सुन्नतों पर अमल किया हूँ, मगर मैं कब्र में जा रहा हूँ तो मैं किस चीज को अपने लिए वहां बख्शिश का सबब समझूं? नमाज रोजे को, सदका व खैरात को, हज व उम्रे को। फरमाया, ये सारी ताअतें जरूर है मगर कबूल हो तो है, अलबत्ता एक शय ऐसी है जिसको रब कभी रद्द नहीं फरमाएगा। पुत्र ने कहा, दादा जान वो कौन सी शय है? फरमाया, मेरे आका का बाबरकत पसीना है, अल्लाह पाक इसको तो रद्द नहीं फरमाएगा। अमल मेरा है, रद्द हो सकता है, पसीना जब बदन मुस्तफा का है रद्द नहीं हो सकता। लिहाजा बेटा जब मुझे दफन करो, कफनाने लगो तो मेरे कफन में जो खुशबू लगाओ आका के पसीने मुबारक को जरूर उसके अंदर शामिल फरमा देना। वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, रब फरमा रहा है मुस्तफा का जिक्र सुबह शाम करो तो पाकीज़गी के अंदाज से करो, उनके बेऐब होने को जाहिर करते जाओ। कमालात ही ना बयान करना, कमालात के साथ ये भी बयान करना ऐब भी मुस्तफा में नहीं है, नक्श भी नहीं है, झोल भी नहीं है, कजी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। हर शान में आता बेमिसल बेमिसाल, शान मुस्तफा ही में आप हर ऐब से पाक है, ये बयान करते जाओ। तो सहाबी ने यही तो सीखा था, आयत से यही समझा था, बयान भी करते रहे, उसके मुताबिक चलते भी रहे और वसीयत कर रहे हैं। तो पोतरे ये नहीं पूछते, दादा जान कहीं कुरान में लिखा हुआ है क्या कब्र में दफन करते वक्त आका के पसीने शरीफ को कफन में मिला दिया जाए? आज के उस नौजवान से मैं बोलना चाहूंगा, भाई तुझे तो तेरे स्कॉलरों ने यह जहन दे दिया है कि वाज़ेह तौर पे खुले लफ्जों में कुरान में है तो अमल करना, वरना अमल नहीं करना। तो फिर हजरत अनस इब्न मालिक के पोतरे में क्यों नहीं पूछा था जैसा आज का नौजवान पूछता है? जी हजरत कुरान में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? कुरान में तो है, कुरान में समझने के लिए फहम चाहिए। तुम तो सिर्फ तर्जुमे की बुनियाद पर कुरान समझने चले, महज तर्जुमे से कुरान नहीं आता, बारगाह मुस्तफा के अदब से कुरान आता है। अदब हबीब पाक का दिल में होगा तो कुरान भी समझ में आएगा। तो सहाबा अदब करते थे, समझ में आ गया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि पसीने शरीफ को जमा कर लो, ये नहीं फरमाया कि पसीने शरीफ को कब्र में जाते वक्त बरकत का जरिया समझो। खुले लफ्जों में अल्लाह ने नहीं फरमाया, ये फरमाया कि मुस्तफा बेमिसाल है, इनका बेइंतहा अदब करते जाओ, ताज़ीम करते जाओ और इनकी सुबह शाम पाकी बयान करते रहो। तो समझ गए, अल्लाह ने सिर्फ अदब का ही हुक्म नहीं दिया, बेइंतहा अदब करने का हुक्म दिया, गैर मामूली ताज़ीम का हुक्म दिया। तो हम तो अल्लाह ने तो सिर्फ हुजूर की ताज़ीम करो फरमाया, ये तो नहीं फरमाया कि आका के पसीने की भी ताज़ीम करो। फरमाया कुरान में, अरे भाई पूरे कुरान में पढ़ो, 30 पारों में कहीं नहीं मिलेगा कि हबीब पाक के पसीने शरीफ का अदब करो, जात का अदब करो फरमाया। अब सहाबा समझ गए जाते मुस्तफा का अदब करो का हुक्म है। अल्लाह ने इतना तो अल्लाह ने फरमाया है, अब बाकी हमें समझना चाहिए। जात बेमिसाल है तभी तो फरमा रहा है, जात महबूब है तभी तो फरमा रहा है, लिहाजा जात ही महबूब नहीं है, जात से ताल्लुक रखने वाली हर शय महबूब है, हर शय निराली है। कुरान में इतना ही देखा, अलग अलग हर चीज नहीं मिली। सरकार के मुँह मुबारक का अदब करो, नाम लेकर कुरान में नहीं मिला। आका के गेसुए मुबारक का अदब करो, नाम लेकर रब ने नहीं फरमाया, सिर्फ फरमाया मेरे महबूब का अदब करो, मेरे हबीब की बेइंतहा ताज़ीम करो, रब ने इतना फरमाया। और सहाबा ने कुरान को जो समझा वैसे ही समझेंगे तो हम कामयाब होंगे।